हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स एंड कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक जो है ना। आप लोगों ने कुछ लोगों ने बोला कि सर पूरा टॉपिक ही आज खत्म करवा दो। ठीक है भाई, पूरा टॉपिक ही आज खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस बने रहें आखिर तक। ठीक है, हम लोग ने कल टाइप्स ऑफ सेट्स देखा था बेटा, राइट। आज हम लोग वही टाइप्स ऑफ सेट्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आज ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चा लोग, टाइप्स ऑफ सेट्स की अगर आप बात करते हैं तो हम लोगों ने कल 6 टाइप के सेट्स देखे थे, है ना। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था नल सेट, फिर उसके बाद में हम लोगों ने सिंगलटन सेट देखा, फिर फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट देखा, इक्विवेलेंट सेट देखा और इक्वल सेट देखा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है बेटा? आज हम लोग आगे के टाइप्स देखेंगे, है ना। और भी टाइप्स हैं सेट्स के, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे आगे की। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो एक टाइप आपका आता है वो है सबसेट। ठीक है, टाइप का नाम क्या है बेटा? सबसेट, है ना। अब सबसेट का मतलब क्या है? सेट ए विल बी सबसेट ऑफ सेट बी if all the elements of set A are present in set B, है ना। सेट ए को आप सेट बी का सबसेट बोलेंगे कब? जब जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट है किसमें बेटा? सेट बी में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो ये दिया है आपको सेट ए में दिया है 1 2 3 4 5 6, चलो 5 तक लेते हैं। ठीक है, फिर एक दिया है सेट बी में आपको क्या दिया है? सेट बी में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं सेट बी में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि सेट ए जो है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट के लिए कैसा लिखेंगे? ऐसा, सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो बी में आते हैं, इसलिए उसको सबसेट बोला है। ठीक है, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स किस में है? ए में है, सारे के सारे, है ना। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट है बी में, और बी के अपने खुद के और एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए को सबसेट बोला। उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना, लंबा पतला सी। ठीक है, अब बेटा ये अगर ए सबसेट है तो बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे सुपर सेट। आगे बताता हूं। अच्छा, इसमें एक और एक एग्जांपल आप लोग देख लो। मान लो अगर सेट ए, अगर यहीं पे बता देता हूं, अगर एक है सेट ए, उसमें आप लोगों को एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, एक है सेट बी जिसमें आपको एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4। अरे सर ये तो इक्वल सेट हो गए। यस, बट बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ पर भी आप सेट ए को, है ना, सबसेट बोल सकते हो सेट बी का। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप डिनोट करोगे ए इज सबसेट और इक्वल टू सेट बी, है ना। यहाँ पे आप देखो सेट ए इज सबसेट एंड इक्वल टू सेट बी, है ना। ये नीचे में हमने इक्वल टू का साइन लगाया है। ये भी एक तरीका है प्रेजेंट करने का, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने सबसेट देखा, अभी दूसरा हम देखेंगे क्या? सुपर सेट। दूसरा क्या टॉपिक देखेंगे बेटा हम लोग? सुपर सेट, है ना। सुपर सेट मतलब क्या है? सुपर सेट मतलब कि आप जो आपका सेट है, सेट ए और बी, इसके पहले जो एग्जांपल देखा, जिस सेट में से एलिमेंट्स कॉमन मिलते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स है, वो सुपर सेट, है ना। सिंपल सी बात है। सुपर सेट की अगर आप बात करें तो सुपर सेट, इसको आप क्या बोलोगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट
ए, देन आपका जो ए है वो क्या है, वो सुपर सेट है किसका, है ना। अगर आपके बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, ठीक है, तो आपका ए क्या बन जाता है, सुपर सेट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेट बी जो है ये आपका है 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए जो है वो सुपर सेट है और बी जो है वो सबसेट है, ठीक है। तो आई होप आपको सुपर सेट और सबसेट का फंडा जो है वो समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, यहाँ पर जो हम लोगों ने सबसेट देखा, मैं एक और एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। अगर आपको देखना है हाउ मेनी सबसेट्स, अगर आपको ये पता करना है कि एक सेट में से कितने सबसेट्स बनते हैं, तो आपको क्या करना रहेगा, आप लोगों को इसको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा इसका क्या है, फॉर्मूला है कि भाई 2n, यहाँ पे अगर आप n देखें, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, n जो है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। हाउ मेनी सबसेट्स, अब यार देखो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आपको एक सेट दिया है, सेट ए, इसमें अगर आप लोगों को बोला है 1 2 3, है ना, 3 ही इसमें एलिमेंट्स है। अब इसमें अगर आप लोग को बोला है कि कितने सबसेट्स बनेंगे, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको ले लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे 2 टू द पावर n, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। विश्वास नहीं है, करके देख लेते हैं, चलो। ए अगर आप देखते हो सबसेट, तो कितने बनेंगे, एक बनेगा 1 का, ठीक है, फिर एक बनेगा 2 का, फिर एक बनेगा 3 का, फिर एक बनेगा 1 2, फिर एक बनेगा 1 3, फिर एक बनेगा 2 3, फिर एक बनेगा 1 2 3, और एक बनेगा क्या, पाई या तो फिर नल सेट, है ना। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया, 8। समझ में आया, ठीक है। तो कितने सबसेट्स हैं उसका फॉर्मूला क्या है भाई, जितने एलिमेंट्स हैं ना, सबसेट्स कितने हैं वो अगर आपको देखना है, तो जितने एलिमेंट्स हैं 2 टू द पावर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ये देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो फाई नहीं लिखते हैं अपन लोग, इसको अपन लोग ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो ये नल सेट हो गया, है ना, नल सेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट, है ना। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, हर एक सेट। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये 1 2 3 भाई, ये 1 2 3 एज इट इज रिपीट हो गया, है ना। तो ये हर एक सेट जो है वो अपने आप का खुद का सबसेट भी होता है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट, जल्दी से जल्दी, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। जल्दी से, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। पहले सबसेट कर लो, ठीक है, फिर सबसेट के बाद में ये सुपर सेट और हाउ मेनी सबसेट्स ये देख लो एक बार। चलिए, आई होप गाइज आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी, हाँ, ये हाउ मेनी सबसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो टाइप है ना बेटा वो क्या है, सुपर सेट हम लोगों ने देख लिया, सबसेट हम लोगों ने देख लिया, यूनिवर्सल सेट। चलो
अगर आप देखो कौन सा टाइप था, कौन सा नंबर था, 8th ना, 9th नंबर का अगर आप देखो तो वो है यूनिवर्सल सेट। कौन सा नाम, क्या नाम है बेटा, यूनिवर्सल सेट। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप यू, है ना, ऐसे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है, यू से, कैपिटल यू या यू से आप डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a particular context and all the sets in that context are the subsets to the यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या बोला है, देखिए बहुत आसान कि भाई साहब एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ना जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, ये अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, इनको मिलाकर अगर कोई भी सेट बन रहा है तो जो अल्टीमेटली जो ये वाला सेट था इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे मिलकर एक सेट बनाए, सेट ए और सेट बी। तो जितने भी टोटल एलिमेंट्स थे उनमें से जो सबसेट्स बनते हैं उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वो टोटल एलिमेंट्स वाले सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर इसके बाद में जो टाइप है वो है आप लोगों का डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, डिसजॉइंट सेट्स मतलब टू सेट्स having nothing in common, nothing in कुछ भी कॉमन नहीं है, दो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ए आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी आप लोगों को दिया हुआ है 5 6 7, ठीक है। ये जो दो सेट्स है इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक है। एक और एक टाइप आप देख लो, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या है कि भाई साहब इट इज अ सेट ऑफ all possible subsets, है ना, एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, है ना, वो सबसेट्स को अगर आपने एक सेट में डाल दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पावर सेट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, पावर सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सेट है, सेट ए 1 2 3, तीन ही एलिमेंट्स लेते। अब सबसेट्स अगर आप देखो तो कितने बनेंगे इसमें, सबसेट्स 2 to the power 3, कितने सबसेट बनेंगे, 8। अब आपने इसको क्या किया, आपने इसको पी से डिनोट करेंगे पावर को। अब इसको आपने डाल दिया एक सेट में, सेट ए, सेट 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5। ये सबको आपने जब एक सेट पे डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पावर सेट। ये जो सारे एलिमेंट्स को आपने जितने भी सबसेट्स बनते थे, ये सबसेट्स को आपने अगर एक सेट में डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा पावर सेट, ठीक है। एक बार फटाक से इसे
नोट डाउन कर लो। एक तो था ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, फट से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, हम गायब हो जाते हैं, ठीक है। एक है यूनिवर्सल सेट और दूसरा है डिसजॉइंट और पावर सेट। जल्दी जल्दी देख लो। चलिए, आई होप आपने इसको देख लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया है ना। अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स देखेंगे जो कि सेट्स में यूज होते हैं, है ना। कुछ ऐसे टर्म्स जो कि सेट्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्म्स जो कि यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सबसे पहले है यूनियन, ठीक है। यूनियन को आप कैसे बताओगे, यू से। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर, है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपने उनको साथ में ले लिया। अगर आपको बोला है कि भाई सेट ए का यूनियन बताओ सेट बी के साथ में, तो सेट ए और सेट बी दोनों के यूनियन, दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो, जो बन रहा है वो आपका यूनियन बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी 4 5 6 7 8 8। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है भाई साहब कि ए यूनियन बी अगर आपको करना है, तो जो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स, आप देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8। ये 4 5 यहाँ कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। ये बन गया क्या, ए यूनियन बी। ये क्या बन गया बेटा, ए यूनियन बी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा जो टर्म है वो क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, है ना। अब अगर अपन लोग इसी में से देखें, यही दो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको बोला है कि भाई सेट ए और सेट बी का आप इंटरसेक्शन दिखाओ, है ना, तो आप क्या करोगे, सेट ए इंटरसेक्शन बी अगर आप दिखाओ, तो कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, देखो ये 4 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 5 कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा 4 5, है ना। 4 और 5 ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो, ये चीज़ याद रखेंगे ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसमें ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। ये दो टर्म फटाफट इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी आपको टर्म्स बताता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको देख लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब अगर आप लोग कॉम्प्लीमेंट बोलो या तो फिर नॉट बोलो, ए नॉट ऐसे इसको डिनोट करते हैं, है ना। कोई भी सेट को ऊपर डैश डाल के इसको ऐसे डिनोट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिया रहेगा, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो आप लोगों को दिया रहेगा, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में आप लोगों को दिया है 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब यहाँ से एक बना हुआ है सेट ए, इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आप लोगों को दिया है, एक सेकेंड, ये आप लोगों को दिया है, राइट। अब एक और एक सेट अपन ले लेंगे, सेट बी। सेट बी आप लोगों को दिया है 6 9 10, ठीक है। 6 9 10 ये सेट बी है।
बराबर। अब अगर आप लोगों को बोला ये 3 सेट दिया है और आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि भाई ए नॉट बताओ, सेट ए नॉट में क्या क्या आएगा, तो भाई आपको क्या करना है, जो चीजें यहां पर है ना, जो कॉमन है उनको छोड़कर जितनी चीजें हैं वो ए नॉट में आ जाएगी। मतलब ए, सेट ए को छोड़कर, देखो ये सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, ये यूनिवर्सल सेट से सेट ए बना है, बराबर। ए नॉट बोला मतलब क्या है, सेट ए में जितनी चीजें आई है उनको छोड़कर बाकी जो चीजें हैं वो सेट ए नॉट में आ जाएगी, है ना। वो किस में आ जाएगी बेटा, वो ए नॉट में आ जाएगी। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 6 7 8 9 10, ठीक है। वैसे ही अगर आपको बोला बी नॉट बनाने के लिए तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आएगा 1 2 3 4 5 7 8 10, ये किस में आएगा, बी नॉट में आएगा। ये क्लियर है, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट या तो फिर नॉट वाला सेट्स, राइट। अब ये अगर क्लियर है तो एक और एक टाइप देख लो। डिफरेंस ऑफ सेट्स, एक और एक चीज क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट कॉमन, हर एक एलिमेंट जो कि किसके अलावा है बेटा, कॉमन एलिमेंट के अलावा है, ठीक है। तो इसका अगर अपन लोग एग्जांपल देखें तो सेम हम लोग यही वाला ले लेते हैं, नया ले लेते, लिख ही लेते ना, इतना क्या अलाली करना। एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी 3 5 6 8 9, ठीक है। ये हो गया सेट ए और सेट बी। हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब हर एक जो कॉमन, हर एक एलिमेंट लेना है कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के। अब अगर आप लोगों को बोला है क्या, आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है ए माइनस बी, तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सब जो चीज़ें वो किस में आ जाएगी, वो ए माइनस बी में आ जाएगी। कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, ए माइनस बी में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है इसने बोला है a माइनस बी, है ना। अब देखो सेट a में क्या क्या दिया है, a माइनस बी बोला है, तो पहले हम सेट a कंसिडर करेंगे। सेट a में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि सेट b में भी आ रही है। तो भाई देखो ये 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो इनको छोड़ के जो एलिमेंट्स है ना 1 2 4, वो आपका सोल्यूशन रहेगा किसका, a माइनस बी का, है ना। तो हम किसको देखेंगे बेटा, हम लोग ए को देखेंगे। ए में से जो कॉमन चीज है वो हटा देंगे और ए के जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो लिखेंगे। अगर आपको ए माइनस बी बोला तो, एक्सक्यूज मी, ए माइनस बी अगर बोलता है तो आप क्या करोगे, ए के एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा दोगे, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लिखोगे। तो आपका ए माइनस बी क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा 1 2 4, है ना। ये समझ में आया। अब वैसे ही अगर मैंने आपको बोला b माइनस ए करो तो क्या करोगे आप b कंसिडर करोगे और b में से जो जो कॉमन है वो हटा दोगे। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा है 6 8 9, क्या बचा आपके पास में 6 8 9। अब इसको अगर आपको फॉर्मूले में डिनोट करना है तो आप कैसे करोगे, a माइनस बी अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, a माइनस, है ना, a इंटरसेक्शन b, इसको इस तरीके से लिख दोगे। अगर आपको लिखना है b माइनस a तो इसको आप कैसे करोगे, b माइनस a इंटरसेक्शन, है ना। मतलब पूरे a के सेट में से, ये मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, तो पूरे a के सेट्स में से जो कॉमन है वो हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। अगर आपको b माइनस ए करना है तो मतलब b के सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स है b और a में से वो हटा दो, आपको b माइनस ए मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो भाई साहब इसको भी आप लोग फटाक से नोट कर लो।
ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए ओके गाइज, आई होप आपने इसको देख लिया है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग ना कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ सेट्स में काम आएंगे, है ना। कुछ फॉर्मूलेज थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ ताकि एक ही पेज में आ जाए। चलो फॉर्मूला, तो भाई साहब सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि भाई साहब ए यूनियन बी होल नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। ए यूनियन बी द होल नॉट, इसको हम अपन कैसा बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। दूसरा ऐसे ही अगर आप देखो कि भाई ए नॉट बी द होल इंटरसेक्शन, इसको अपन कैसा बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी द होल नॉट, इसको अपन कैसा लिखेंगे, इसको अपन लोग लिखेंगे ए नॉट यूनियन बी नॉट, है ना। ये क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ये क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, इसको जैसे अगर आप लोगों को बोला है कि भाई साहब ए यूनियन बी द होल नॉट, अगर आप लोग को बोला है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना। ये क्लियर है। अब इसी तरीके से इसका उल्टा, अगर आप लोगों को ए इंटरसेक्शन बी द होल नॉट बोला है तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, ए नॉट यूनियन बी नॉट। ये समझ में आया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है भाई कि आप लोग अगर देखो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब क्या है कि भाई ए और बी इनमें जो कॉमन चीज निकल रही है उसको छोड़ के बाकी सब, उसको छोड़ के बाकी सब, ठीक है। ए और बी का जो कॉमन चीज निकल रहा है उसको छोड़ के, इसका मतलब क्या है, ए और बी का जो कॉमन चीज निकल रहा है उसको छोड़ के बाकी सब, उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के बाकी सब को आप कंसिडर करो, उसका यूनियन कर दो बी को छोड़ के बाकी सब को जो कंसिडर कर रहे हैं, वेन डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलो दूसरा जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, क्यूमुलेटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ का फॉर्मूला क्या है भाई, अगर आप लोगों को बोला है ए यूनियन बी तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, बी यूनियन ए। एक ही बात है भाई, है ना। 2+3 करो या 3+2 करो, एक ही बात है, ठीक है। या तो फिर आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, बहुत आसान, दोनों का मतलब सेम रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज एसोसिएशन यानी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि भाई साहब अगर आपको दिया है ए यूनियन बी, है ना, यूनियन सी, अगर आप लोगों को क्या दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो पता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, आप सेट ए और सेट बी का यूनियन कर रहे हो और उसी के टोटल को आप किसके साथ में जोड़ रहे हो, सेट सी के साथ में जोड़ रहे हो, है ना भाई। उसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, एग्जाम्पल सेट ए आप लोगों को दिया है 1 2 3, ठीक है। सेट बी आप लोगों को दिया है 4 5 6, सेट सी आप लोगों को दिया है 7 8 9, ठीक है। ये 3 सेट है। अब आप लोगों को अगर बोला है ये करने के लिए, है ना, तो पहले आप ए यूनियन बी लिखो। अगर आप लिख रहे हो ए यूनियन बी तो क्या रहेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब आप सेट सी, इसमें अगर आप ए यूनियन बी में अगर आप सेट सी जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए यूनियन बी
यूनियन सेट सी अगर आप करते हो तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कर लो भाई, बी यूनियन सी अगर आप करोगे तो पहले ये दोनों को लिखोगे, फिर इसमें आप सेट ए भी जोड़ दोगे, तो अल्टीमेटली आपको मिलना तो यही है। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। फिर एक और एक अपन यहाँ डंडी मार देते हैं, एक डंडी 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 डुम। हाँ ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो फोर्थ वाला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोला बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? आप लोगों ने बचपन में वो किया होगा ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे इसको, रेफरेंस। रेफरेंस अगर आप लोगों को बोला है 3 × 4 + 6 अगर आपको करने बोला तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, 3 × 4 + 3 × 6 ऐसा लिख सकते हैं ना। बस ये चीज़ ध्यान रखो। अब देखो कितने अच्छे से समझ में आएगा ना। अभी अगर आप देखोगे तो ए बी यूनियन सी, भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर आपको बोला है तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। दूसरा अगर आप लोगों को बोला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये समझ में आया? यही चीज़ किया हमने यहाँ पर, ये समझ में आया? ठीक है। चलिए एक और एक लॉ जो है, और एक फॉर्मूला हम लोगों ने इसके पहले देखा था, वापस से लिख लेते हैं। भाई साहब अगर आप लोगों को नंबर फाइंड, ये n जो है ना, ये n है, ठीक है, ये n ए यूनियन बी अगर आप देखो कि कितने एलिमेंट्स है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। सर ऐसा क्यों? भाई देखो एक कॉमन सी चीज़ है, आप समझ के देखो ये क्यों किया। ये इसीलिए किया क्योंकि अगर आप गौर करो, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सेट ए है और एक सेट बी है, अच्छे से बता ही देता हूँ। सेट ए ये बी है ना, यहाँ पे मान लो 10 लोग हैं, यहाँ पे 15 लोग हैं, है ना, 15 लोग हैं या 15 एलिमेंट्स है सेट बी में। बट भाई मुझे एक बात बताओ, ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई लोग है। मान लो अगर हम लोग 5 लोग कॉमन है, कितने लोग कॉमन है, 5 लोग कॉमन है ना। सेट ए में 10 लोग हैं, सेट बी में 15 लोग हैं, तो सेट ए और बी मिलाकर क्या 25 हो जाएगा क्या? नहीं यार, उनमें से कुछ लोग कॉमन भी है। सेट ए में, पूरे सेट ए में 10 है, पूरे सेट बी में 15 है, बट दोनों में कॉमन लोग कितने हैं? 5 है। तो आप क्या करोगे, आप ए प्लस बी माइनस, एक्सक्यूज मी, कॉमन जो है वो कर लोगे। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 10 + 15 - 5। ये समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है बेटा? 20 हो जाता है। ये समझ में आया? ठीक है, चलो ये हो गया। एक और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस या डिफरेंस बी। तो कैसा करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप देखते हो नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, तो इसको आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है ना। ये वाले फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी देखा है,
ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी अगर हम देखें तो पहले भी देखा है, a माइनस ये, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन देख रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला देखो सेम हमने पहले भी देखा है, कहाँ गया वो, ये देखा, सेम फॉर्मूला हमने पहले देखा। a माइनस बी इज इक्वल्स टू, डिफरेंस जो हम लोग देख रहे हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, सेट a माइनस a इंटरसेक्शन b, है ना, ये हमने सेम चीज। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबर्स देख रहे हैं कि वो सेट में कितने नंबर्स हैं, हम वो देखने वाले हैं, इसलिए n लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब एक और एक फॉर्मूला आ जाता है, 8वां, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b यूनियन c। अगर आपको ये देखना है कि a यूनियन b यूनियन c में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट c। बट यार अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था कि यार कॉमन चीजें भी तो रहती है, कॉमन चीजें भी तो रहती है ना, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप दो सेट्स को कंसिडर करोगे तो यार ये कॉमन चीज तो आएगी, इसको भी हम लोग दो बार काउंट कर लेंगे क्या, नहीं, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पे 3 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, तो जाहिर सी बात है ये वाला कॉमन एरिया, ये वाला कॉमन एरिया और ये वाला कॉमन एरिया, ये जो काउंट हुआ होगा इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, इसको हटाना भी तो पड़ेगा, है ना। ये तीनों चीज़ों को ले सकते हैं कि अपन, नहीं, तो इसमें से अपन लोगों कॉमन चीज़ हटा देंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इंटरसेक्शन सेट ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी। भाई उनका आपस का भी तो एरिया लेना पड़ेगा ना, उनका आपस में जो कॉमन एरिया वो तो लेना पड़ेगा। बट हाँ, डबल डबल अगर काउंट होगा तो उसको हम हटा देंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझना है तो ये ऐसे 3 सर्कल्स अगर मैं आपको बता दूं तो इससे समझ में आएगा। ठीक है, ये 3 सेट है। अब ये 3 सेट में क्या हो रहा है बेटा, ये मान लो अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। अब यार जब मैं सेट ए की बात करता हूं तो ये पूरा सेट ए है, बराबर। अगर मैं सेट बी की बात करता हूं तो ये पूरा सेट बी है, बराबर। अगर मैं सेट सी की बात करता हूं तो ये पूरा सेट सी है, राइट। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉमन एरिया भी तो है ना, ये कॉमन भी तो है, ये इंटरसेक्शन भी तो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब आप सेट ए बी या सी की बात करते हैं तो आपको पहले इनका इंटरसेक्शन जब आप ले रहे हैं तो ये कॉमन एरिया को आपको हटाना पड़ेगा ना, है ना। तो आपको ये कॉमन एरिया हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, ये देखो कहाँ गया वो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला एरिया हमने हटा दिया। क्यों, अरे भाई आपने पूरा ए कंसिडर किया है ना, ये देखो ये पूरा ए कंसिडर किया है यहाँ पे, तो आपने ये कॉमन एरिया हटा दिया एक बार। फिर उसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया हटा दिया। फिर उसके बाद में सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला एरिया हटा दिया, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है। चलो तो ये फॉर्मूलाज एक बार नोट कर लो, अच्छा वो एक पेज में आ गए हैं सारे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, नोट आसानी से हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा इस। फिर इसके बाद में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, वेन डायग्राम, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको देख लिया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को देखा जाए तो नया टॉपिक जो आपको देखना है वो है वेन डायग्राम। टॉपिक का नाम क्या बेटा, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें देखी ना अभी, मान लो आप लोगों को बोला गया ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा एक ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन चीज़। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन चीज़। तो कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
ये हो गया कॉमन चीज। तो दूसरा अगर आप देखते हो तो दूसरा ए यूनियन बी अगर आप लोगों को बोला है, क्या बोला है, ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी मतलब क्या है, सारी चीजें मिला दो, सेट ए और सेट बी दोनों को मिला दो। सेट ए, ये सेट ए और ये सेट बी दोनों को मिला दो बोला है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। बट यार इसमें कितने बार अपन लोग ये देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जो हमने ऊपर देखा था, मान लो भाई सेट ए में 15 एलिमेंट है, सेट बी में 10 एलिमेंट है, बट यार जो कॉमन है वो तो 5 एलिमेंट है। जो कॉमन है वो कितने हैं, 5 एलिमेंट्स कॉमन भी है। तो क्या हम लोग सीधा ऐसा बोल देंगे कि 15 + 10 = आपका 25 जो है वो वैल्यू आएगा किसका, ए यूनियन बी का? नहीं बोल सकते, बिकॉज उसमें से 5 कॉमन है, तो उसका डबल काउंटिंग हो रहा है। तो अगर डबल काउंटिंग हो रहा है तो हमको इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको आप करोगे कि भाई ए यूनियन बी = अगर आपको करना है तो 15 + 10 - 5 = 20, है ना। इसी पे से वो फॉर्मूला निकला था, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो हमने निकाला था एन ए, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी = आपको ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने ऊपर देखी थी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या क्या आएगा भाई, इसमें आएंगे आपके ये पूरा, ये पूरा आएगा, ये यहां से अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेट्स आएंगे। बट हाँ, एक चीज ये देखना पड़ेगा, जो कॉमन है उसका डबल काउंटिंग ना हो, है ना। ये दोनों को आप लोग एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए, आई होप आपने इसको देख लिया है, नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखो तो 2 हो गए ना, तीसरा ए नॉट अगर आपको बनाने बोला, आपको क्या बनाने बोला बेटा, ए नॉट। ए नॉट का मतलब क्या है कि भाई साहब ए को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं ना, वो सबको आप किस में लोगे, ए नॉट में लोगे, है ना। जैसे अगर आप लोगों को बोला है कि ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, तो ए को छोड़कर जितनी भी चीजें बोला। अब ए को छोड़कर कितनी चीजें हैं, है ना, तो भाई ये पूरा सेट ए, एक सेकेंड, ये हो गया, ये ए को छोड़कर आता है ये, है ना, प्लस साथ ही साथ ये जो बाहर का एरिया है पूरा, है ना। ठीक है, ये जो पूरी चीज है ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी सेट ए नॉट में। मतलब सेट ए को छोड़कर बाकी सारी जो चीजें हैं वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके सेट ए नॉट में। ठीक है, ये डबल डबल कलर करने से ऐसा हो रहा है, इसको अपन लोग, हाँ, इसको पूरा कलर कर देंगे। मतलब आप समझ गए, ये पूरा जो चीज है किस में आ जाएगा, ये सेट ए नॉट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेट ए नॉट में आ जाएगा। ए नॉट मतलब क्या है, ए को छोड़कर, सेट ए को छोड़कर बाकी सारी चीजें किस में आ जाएगी, सेट ए नॉट में आ जाएगी, है ना। ये उसका वेन डायग्राम हो गया। चलो दूसरा अगर अपन लोग देखें तो क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब यार देखो, पहले आप एक सेट ए बनाओ ना, पहले अपन देखेंगे क्या, सेट ए। अगर आप देखो ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब इसमें सेट ए क्या रहेगा, इसमें रहेगा सेट ए ये सेट ए है,
है ना। ये सेट ए हो गया। अब इसने क्या बोला है, बी नॉट। दूसरा अपन एक और एक बना लेंगे, किसका, बी नॉट के लिए। अब बी नॉट बोला है तो ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। अब बी नॉट बोला मतलब क्या रहेगा बेटा, ये है सेट ए, ये है सेट बी। बी नॉट बोला मतलब बी को छोड़कर, बी को छोड़कर बाकी सारी चीजें किसमें आ जाएगी, बी नॉट में आ जाएगी। बी को छोड़कर बाकी सारी चीजें किसमें आ जाएगी बेटा, बी नॉट में आ जाएगी, बी को छोड़कर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी नॉट। अब देखो इसने क्या बोला है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले सेट में और ये वाले सेट में अगर आप देखो तो कौन सी चीज कॉमन दिख रही है, तो ये जो सेट ए का इतना पोर्शन है ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो क्या बनेगा इनका, कैसा सेट बनेगा, जो आपका ए इंटरसेक्शन बी नॉट है वो कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा इस तरीके से। ये है सेट ए, ये है सेट बी, और इंटरसेक्शन का एरिया बनेगा ये, ठीक है। ये है क्या, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। आपको अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो, एक बार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है गाइस। आई होप आपने इसको देख लिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही दो चीज़ों को लेकर ना, यही दो चीज़ों को लेकर एक और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको अगर बोला है कि ए यूनियन बी नॉट, आपको क्या बोला है, ए यूनियन बी नॉट। अब यार ये दिया है सेट ए, ये दिया है बी नॉट। अब इसमें देखो ए और बी का दोनों का कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है वो देखना है ना। अब कौन कौन सी चीज कॉमन है, ये बाहर का एरिया जो है ये यहाँ पे आ गया, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट कॉमन, बट कौन कौन सी चीज आती है, सारी चीजें, है ना, कौन कौन सी चीज। अब जैसे यहाँ पे बाहर की चीज नहीं है, ये बाहर वाले में ये बी नॉट में इंक्लूडेड है। ये ए वाला सेट यहाँ पे और यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये दोनों चीजें उसमें आ जाएगी, बट कौन सी चीज एक्सक्लूडेड रहेगी, सिर्फ ये बी वाला पार्ट, है ना। तो इसका कैसा बनेगा, ए यूनियन बी नॉट का जो सेट है वो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। ये सेट ए, ये सेट बी, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और यहाँ पे जो कॉमन रहेगा ये भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये सारा बाहर का एरिया भी उसमें कवर हो जाएगा, ये सारा बाहर का एरिया भी उसमें कवर हो जाएगा। अगर आप देखो गौर से तो भाई ये वाला जो पोर्शन है ना बी का, ये वाला इधर पे भी नहीं आ रहा, इधर पे भी नहीं आ रहा, इसलिए ये छूट गया। तो ये ए यूनियन बी नॉट कैसा बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, ये देख लिया। अब इसके बाद में अगर आप लोगों को बोला कि ए नॉट यूनियन बी नॉट, अगर आप लोगों को एक और एक बोला क्या, ए नॉट यूनियन बी नॉट, अगर आपको ये बनाने बोला तो ये कैसा बनेगा भाई साहब, अगर आप देखोगे तो इसमें ना सारी चीज कवर हो जाएगी। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन छोड़ के, इतना पोर्शन छोड़ के बाकी सब जो किस में आ जाएगा, ए नॉट यूनियन बी नॉट में, है ना। सिर्फ इतना पोर्शन छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखो तो इतना पोर्शन छोड़ के बाकी सारा जो है वो इसमें आ जाएगा, ये पूरा एरिया जो उसमें आ जाएगा, सारा का सारा ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप लोगों को बोला क्या, ए इंटरसेक्शन, अब देखो ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ए नॉट यूनियन बी नॉट को हम लिख सकते हैं ना,
डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी द होल नॉट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ में देखा, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो, अगर आप लोगों को बोला गया ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी द होल नॉट। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, इसको आप डिनोट करोगे, दो सेट्स आपको दिए हैं ए और बी, इसमें क्या आएगा भाई साहब, ये बाहर की जो पूरी एरिया ना, ये बाहर की एरिया, ये सब इसमें आ जाएगी, है ना। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, या तो फिर इसको आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा के क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी द होल नॉट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। गाइज आप लोगों ने बोला कि सर थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं या एक लेक्चर में चैप्टर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताइए कि स्पीड आपको सही लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आपको स्पीड सही लग रही है तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। दूसरा, अभी हम लोग देखेंगे क्या बेटा, अभी यहाँ तक थियरी था, अभी यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़े से प्रैक्टिकल्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में वो देखेंगे। तो आप अगर आप लोगों को ये चीज़ें एक बार नोट करनी है तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार ये देख लो, ये सारी चीज़ें अगर आपने नोट कर ली है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस की ओर। ओके गाइज, आई होप आपने ये देख लिया है। चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं बेटा फटाफट ना, सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं अपन लोग। 7A, चलिए हाँ 7A, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये क्यों अटक गया भाई, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट गाइज, ये कनेक्ट कर लें अपन और फिर वी आर गुड टू गो, है ना। एक सेकेंड बेटा, हाँ जी चलो आ गया। एक्सरसाइज 7A है ना, चलो देख लेते हैं फटाफट क्या बोल रहा है बेटा। चूज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 2, 3, 5, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था बेटा, 2 टू द पावर n, n कितना है 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3, मतलब कितना है 8, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है, इजी एकदम। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो कितना रहेगा 2 टू द पावर n भाई 2 टू द पावर n, ठीक है, एकदम आसान, एकदम आसान, राइट। चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले देखते हैं। द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, नल सेट बोलो, है ना, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, है ना, हम लोगों ने देखा था इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 5 से। चलो A इज इक्वल्स टू 2 3 5 7, है ना, सेट A में क्या आता है 2 3 5 7, है ना, सेट B इसमें आता है 4 6 8 एंड 10। भाई A इंटरसेक्शन B, इसको कैसा लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B को आप कैसा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर अपन लोग देखें, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन। अब इसमें कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है कि बेटा, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसमें एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या रहेगा, ये नल सेट रहेगा, है ना, नल सेट रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, नल सेट। ये नल सेट नहीं होता, ये हमने देखा था पढ़ते समय, ये नल सेट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट एक्स, बेटा ये जो है ये हम लोगों ने देखा था, इफ यू गाइज रिमेंबर, ये हम लोगों ने देखा था, इसको हमने इस टाइप से देखा था, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट को आप ऐसे 2 डॉट से या कोलन से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो फिर ये एक स्टैंडिंग लाइन या तो फिर सीधी लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स सच दैट, है ना, 0 इज, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज स्मॉलर देन 5, है ना। इसने क्या बोला है कि भाई द सेट, इसमें क्या बोला है कि x सच दैट कि x जो है वो क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0
बट स्मॉलर देन 5, मतलब x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा, मतलब क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा उसमें, इसमें क्या आएगा ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द सेट 0 2 4 6 8 10 इट कैन बी रिटन एज 0 2 4 6 8 10। भाई 2x such that 0 is या x is greater than 0 and less than 5, ओके x 2x नहीं, x such that नहीं, ये अगर देखो ये ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन है तो इसमें 0 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ ये नंबर्स आएंगे, तो ये नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ x बोला है तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये रहेगा। क्यों, देखो अगर हम x को लेते हैं क्या, इफ़ यू कंसिडर x टू बी 0 तो आपका 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा आपका 0, फिर सेकेंड 2x आपका आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, है ना। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 0 भी इंक्लूड हो रहा है और 5 भी इंक्लूड हो रहा है। इसने क्या बोला है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0 या तो फिर सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर बोला है इट इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर 6 रहेगा, है ना, 6 सी रहेगा, 6 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के लिए आपको डेटा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के लिए डेटा दिया है। उसने कहा है कि भाई साहब द डेटा इफ p इज 1 2 3 5 एंड 7, q है 1 3 6 10 एंड 15। ठीक है, q क्या है 1 3 6 10 एंड 15, और आपका एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है s इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके 15 तक। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे इसने पूछा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसने बोला कि भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन किसका बेटा, q का। जब p इंटरसेक्शन q का इसने कार्डिनल नंबर बोला है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एक सेकेंड इसका कैमरा अपन सेट कर लें, जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ जी चलो, कैमरा भी सही हो गया। अब देखो इसने क्या बोला है बेटा, इसने बोला है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसने किसमें p इंटरसेक्शन q का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला, मतलब अच्छा इंटरसेक्शन बोला है, मतलब क्या है बेटा, कॉमन रहना चाहिए, है ना। p इंटरसेक्शन q, p और q में क्या क्या कॉमन है आप वो देख लो। यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना। तो 1 और 3 है, सिर्फ 1 और 3 कॉमन है, तो आंसर क्या है आपका, आंसर है 2। सिर्फ 2 ही कॉमन है यहाँ पे, 1 और 3, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर, तो अपन हटा देंगे। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ p यूनियन q, p यूनियन q का कार्डिनल नंबर बोला है, तो कितने रहेंगे भाई, देखो ये 1 2, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, 1 मिनट और एक बार देख लेंगे बेटा अपन, एक, ये 1 2 बार है तो एक ही बार काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 है भाई। कितने हैं यूनियन में 8 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप देखते हो कॉम्प्लीमेंट, भाई p कॉम्प्लीमेंट कितना रहेगा, तो भाया अगर आप देखें तो कितने आ रहे हैं, p को छोड़कर, है ना, p को छोड़कर कितने यूनिट से देख लो, यहाँ पे 15 यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे कितने यूनिट से, 1 2 3 4 5 यूनिट है। अब देखो ये 1 2 3 सॉरी ये 5 और ये 7, तो ये चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे हैं 10 यूनिट्स। कितने यूनिट्स बचे हैं बेटा, यहाँ पे बचे हैं 10 यूनिट्स। ठीक है,
तो आपका सही आंसर रहेगा 9 का ए। सर कैसे? देखो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप p हटा दो तो कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं? 5 एलिमेंट्स p में है, 15 में से 5 हटाए आपके पास में 10 एलिमेंट्स बचे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, q के लिए पता करना है तो q के लिए भी बहुत आसान रहेगा, राइट। चलो फिर इसके बाद में 11th वाला बोला है द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज। नेचुरल नंबर्स का जो आपको क्यूब बोला है, नेचुरल नंबर्स का क्यूब निकालो। इसने कुछ लिमिट बोला है क्या बेटा? नहीं बोला है ना। तो आप क्यूब निकालते जाओ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। भाई ये तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, कोई इसमें लिमिट ही नहीं रहेगी। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है। आप देख रहे हो कितने फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट, द सेट ऑफ 2x, है ना, सच दैट x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। 2x इस तरीके से भाई कि x जो है वो क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मतलब 2 to the power x। अच्छा, और यहाँ पे x क्या है? कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो कोई लिमिट दिया है क्या ऊपर का? नहीं दिया है, मतलब ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए अपने को लगेगा एक सॉल्व करने की जगह। क्वेश्चन नंबर 13 को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला है? इसने बोला है 1 माइनस 1 टू द पावर x, है ना, ऑफ ऑल इंटीग्रल x जो है उसका सेट क्या रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है। पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, x को हम लोग कंसिडर, लेट x बी 1। पहले हम लोग x को 1 कंसिडर करते हैं। तो अगर आपने x को 1 कंसिडर किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग x को कंसिडर करते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 2, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वापस से हम x को कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, है ना। 1 का क्यूब कितना रहेगा बेटा? प्लस 1 आएगा। -1 का क्यूब प्लस 1 आएगा, ये कितना आएगा? 2। चलो फिर इसके बाद में लेट x इज इक्वल्स, लेट x बी 4, तो 1 माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप ये समझ रहे हो? आप इसमें कोई भी वैल्यू डालो, आप x को 1 डालो, या तो 2 डालो, या तो 3 डालो, या तो 4 डालो, यार वो 2 0 2 0 यही आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा C। इसका आंसर क्या रहेगा? C, है ना, 0 या 2। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? C, 0 या 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है? E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स एंड O इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। E जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड ऑल। O जो है वो पॉजिटिव ऑड नंबर्स का 1 3 5 एंड ऑल। ठीक है, तो E यूनियन O क्या बनेगा? मतलब आप पूरे पॉजिटिव और सॉरी सारे इवन और ऑड नंबर्स को मिला दोगे तो वो क्या बनेगा? क्या होल नंबर्स बनेगा? नहीं यार, है ना। रैशनल नंबर भी नहीं बनेगा, वो नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। देखो होल नंबर रैशनल नंबर का सवाल क्यों नहीं आता? 0 नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर आएगा बेटा। क्या आएगा? नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद में अगर आप देखते हैं R इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड E इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो भाई साहब सीधी सी बात है, रियल, पहले एक कंसेप्ट समझ लो, रियल नंबर जो है वो बड़ा कंसेप्ट है देन रैशनल नंबर। तो इसमें अगर आप देखें तो क्या रहेगा? R इज द सबसेट ऑफ या इक्वल टू E। नहीं, R जो है वो सबसेट है E का। इक्वल टू तो नहीं आ सकता, है ना, इक्वल टू नहीं आ सकता। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में ये आपका रहेगा होमवर्क। 16 वाला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या रहेगा बेटा? वो आपका होमवर्क रहेगा। चलो नेक्स्ट अगर अपन देखें 17, इफ I इज द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड E इज द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें कम से कम 2 साइड्स इक्वल रहे, है ना। पहले इक्विलैटरल और आइसोसेलेस क्या है वो समझ लो।
मान लो ये आइसोसेलेस है और ये इक्विलैटरल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि इसमें कम से कम दो साइड जो है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, और एक साइड जो है वो नॉर्मल रहेगी। कम से कम दो साइड इक्वल आना चाहिए, उसे हम मिनिमम बोला, एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल, ठीक है। अच्छा, और इक्विलैटरल में सारे ही साइड इक्वल रहते हैं, इक्विलैटरल में सारी साइड ये रहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, आइसोसेलेस में उसने बोला है कि कम से कम दो साइड्स इक्वल आने चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर तीन साइड्स इक्वल आए तो आइसोसेलेस नहीं रहेगा, चलेगा, क्योंकि उसने एटलीस्ट बोला है ना। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट टू साइड्स जो है वो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो भाई साहब अगर आप देखोगे ये कंसेप्ट के हिसाब से, तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस का ही एक पार्ट है या उसी का एक एक्सटेंशन है। मतलब आइसोसेलेस एक वाइडर टर्म है दैन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा इक्विलैटरल जो है वो सबसेट रहना चाहिए किसका, आइसोसेलेस। तो ई जो है, ई इज द सबसेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। चलो, वैसे ही 18 आपका होमवर्क रहेगा, सेम लाइंस पे है। 19 अगर आप देखते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अरे भाई इसमें n का कोई अपर लिमिट दिया ही नहीं है, तो अगेन ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा। क्या रहेगा ये, इनफाइनाइट सेट। चलो, इफ a is a set of 1 2 3 4 5 7 है ना, b जो है वो क्या बोल रहा है, x square such that x belongs to a, x square such that x belongs to a। मतलब इसने क्या बोला, a जो है उसमें ये इतने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स बोला, ठीक है। b जो है वो ऐसा सेट है जिसमें कि x स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर दिया है, और उसमें ऐसा कि भाई x जो है इट बिलोंग्स टू a, मतलब a इसमें इसी का स्क्वायर लिया होगा ना, इसी का स्क्वायर लिया होगा। तो इसने क्या बोला है, कितने नंबर्स रहेंगे, यहाँ पे n बोला है ना, मतलब कितने नंबर्स रहेंगे। तो भाई साहब जितने नंबर्स a में है इन्हीं का स्क्वायर b में रहेगा, इन्हीं का स्क्वायर किस में रहेगा, b में रहेगा। तो a में अगर 5 नंबर्स है तो पांचों नंबर्स के स्क्वायर्स सेट b में रहेंगे, है ना। तो इक्वल रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलो 20 हो गया, फिर उसके बाद 20 भाई A यूनियन A क्या बनेगा, A में जितने एलिमेंट्स हैं उसको आप मिला दोगे वापस से A में अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3 है ना, A में अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3, इसको आप वापस से वही 3 एलिमेंट्स में मिलाओगे तो कुछ चेंज हो गया क्या, नहीं, यू विल गेट A, है ना। मान लो अगर सेट A में आपके पास में 1 2 3 है, इसमें वापस से सेट A मिलाओगे तो यही चीज़ रिपीट होगी ना, कुछ अलग तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को मिलेगा A, ठीक है। 22 अगर आप देखते हो A इंटरसेक्शन, भाई इसमें कॉमन भी क्या रहेगा, वही चीज़ कॉमन रहेगी। अगर आप देखो A इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 1 2 3 ही कॉमन रहेगा उसमें, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में आप लोगों को बोला है ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या, डी मॉर्गन्स लॉ याद आ रहा है क्या, A यूनियन B ना, इसका क्या बोला है आप लोगों को, बोला है कॉम्प्लीमेंट। भाई A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को पूछा है दोस्तों, क्या आएगा, A नॉट या A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर C हम लोगों ने देखा था डी मॉर्गन्स लॉ में, है ना। ये भी आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। 24 आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। 25 A यूनियन E इज इक्वल टू E इज अ सुपर सेट ऑफ A। भाई साहब A यूनियन E अगर आप करते हो और अगर E बोला गया कि E सुपर सेट है A का, तो भाई बड़े में अगर आप छोटा सेट ऐड करोगे तो क्या रहेगा, बड़ा का बड़ा ही रहेगा ना। मान लो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई सेट E में दिया है आप लोगों को 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट A में दिया है आप लोगों को 1 2 3, तो आप जब A यूनियन E करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, सेट E मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 सेम लाइंस पे आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 ये भी वैसा ही है भाई, होमवर्क रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 भाई साहब, ए इंटरसेक्शन नल सेट, है ना। अब E इज अ सुपर सेट ऑफ A। अब अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या रहेगा, इसमें क्या आएगा मेरे दोस्तों, भाई किसी भी चीज को अगर आप जीरो या नल से मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, शून्य, है ना, जीरो, एग्जैक्टली जीरो मेरे हीरो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, E इज द सुपर सेट ऑफ A, आपको क्या मिलेगा, अभी देखा हम लोगों ने E मिलेगा, ठीक है। 30 भाई साहब अगर आप देखते हो 31, इफ E इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, देन द सबसेट ऑफ E सेटिस्फाइंग 5 प्लस x ग्रेटर देन 10, देख लो भाई क्या रहेगा, 5 प्लस x ग्रेटर देन 10, मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 5, मतलब x इज ग्रेटर देन 5। तो x इज ग्रेटर देन 5 अगर आप देखो तो कितना आएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका होमवर्क रहेगा, राइट। चलो तो भाई साहब यहाँ पे आपका होता है सेट्स खत्म, राइट। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, उसमें हम लोग, अभी एक टॉपिक आप लोगों का हो गया है, सेट्स हो गया है, अब यही चैप्टर का थोड़ा सा अलग टॉपिक जो है रिलेशंस, है ना, एंड फंक्शंस, ये दो चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को स्पीड सही लगा, स्पीड सही लगा होगा तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग का रिलेशन और फंक्शंस जो है वो हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।